क्लास 8। आज मैं आपको आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से द्वितीय पाठः सशक कच्छप कथा पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। संस्कृत विषय से बेटा आपका ये प्रथम पाठ है जिसे मैं आज समझाने जा रही हूँ। आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में बेटा 2 पाठ आएंगे और आज मैं आपको सशक कच्छप कथा समझाने जा रही हूँ। ये जो बेटा पाठ है ये कछुए और खरगोश की कहानी है। इस पाठ में कछुए और खरगोश की कहानी है, इसे आपने पहले भी पढ़ा होगा और सुना होगा। तो चलिए बेटा इस पाठ को पढ़िए और समझिए। कस्मश्चित् वने एका सस्का प्रतिवसत स्म तत्र एका तडागा आसीत् तडागे एकः कच्छपः वसत् स्म तयोः प्रगाढा मैत्री आसीत् तदा कच्छपः जलात् बहिः निर्गच्छति स्म तदा सस्काः अपि तडागस्य तटे आगच्छन्ति स्म तत्र तौ स्नेहेन वार्तालापं कुर्वन्तः स्म कच्छपः शनैः शनैः चलति सस्कः शीघ्रं धावति अनेन सस्कः अहंकारी अभवत्। कस्मश्चित् वने एका सस्का प्रतिवसत स्म मतलब कि किसी एक जंगल में एक खरगोश रहता था। तत्र एका तडागा आसीत् वहाँ पर एक तालाब था। तडागे एकः कच्छपः वसत स्म तालाब में एक कछुआ रहता था। तयोः प्रगाढा मैत्री आसीत् उन दोनों के बीच में गहरी मित्रता थी। यदा कच्छपः जलात् बहिः निर्गच्छति स्म यदा माने जब कछुआ जलात् मतलब जल से बहिः बाहर जब कछुआ जल से बाहर आता तदा सस्कः अपि तडागस्य तटे आगच्छन्ति स्म तभी खरगोश भी तालाब से बाहर आ जाता। तत्र तौ स्नेहेन वार्तालापं कुर्वन्तः स्म वहाँ वे दोनों स्नेह से प्रेम से वार्तालाप करते। कच्छपः शनैः शनैः चलति सस्कः शीघ्रं धावति कछुआ धीरे धीरे चलता खरगोश तेज दौड़ता। अनेन सस्कः अहंकारी अभवत् इसलिए खरगोश को अहंकार था। एकदा तयोः मध्ये धावन प्रतियोगिता अभवत्। सस्कः अवदत् अहं तव पूर्वम् एव वटस्य मूलं प्राप्स्यामि। कच्छपः अवदत् त्वम् अभिमानी असि अहं तव पूर्वम् एव तत्र प्राप्स्यामि। अहं मन्दं मन्दं चलामि तदपि कार्यं पूर्णं करोमि। त्वं शीघ्रं धावति पर त्वयि धैर्यं नास्ति। तदा सस्कः धावितुम् आरभत। कच्छपः अपि शनैः शनैः चलितुम् आरब्धवान्। एकदा तयोः मध्ये धावन प्रतियोगिता अभवत् एक बार उन दोनों के बीच में दौड़ की प्रतियोगिता हुई। सस्का अवदत् खरगोश ने कहा अहम तव पूर्वम एव वटस्य मूलम प्राप्स्यामि मैं तुमसे पहले वटस्य मतलब बरगद के पेड़ की जो मूल है, मूल मतलब जड़, मैं बरगद की जड़ को प्राप्त कर लूँगा। कच्छपा अवदत् कछुए ने कहा तुम अभिमानी असि तुम अहम अभिमानी हो, तुम अहंकारी हो। अहम तब पूर्वम एव तत्र प्राप्स्यामि मैं तुमसे पहले वहाँ जो हूँ पहुँच जाऊँगा। अहम पहुँच जाऊँगा ये बेटा उसको प्राप्त कर लूँगा। अहम मंदम मदम चलामी मैं धीरे धीरे चलता हूँ। तदपि कार्यम पूर्णम करोमि और मैं फिर भी कार्य को पूरा कर लेता हूँ। तुम शीघ्रम धावति पर त्ययि धैर्यम नास्ति तुम शीघ्र दौड़ते हो, तुम तुरंत तेज दौड़ते हो पर त्ययि धैर्यम नास्ति लेकिन तुम्हारे पास धैर्य धीरज नहीं है। तदा सस्का धावितुम आरभत तभी खरगोश जो है दौड़ना प्रारंभ कर देता है। कच्छपा अपि शनैः शनैः चलितुम आरब्धवान् और कछुआ भी अपि मतलब भी कछुआ भी धीरे धीरे चलना प्रारंभ
कर देता है। सस्का चिंतितवान कच्छपस्तु शनैः शनैः आगमिष्यति तावद् अहं वृक्षस्य छायायां विश्रामं करोमि। यदा सः निकटे आगमिष्यति तदाहं धाविष्यामि। एवं चिन्तित्वा सस्का छायायां निद्रा गतः। कच्छपः शनैः शनैः चलन् तत्रागच्छति सस्कं छायायां सुप्तं पश्यति। एतद् दृष्ट्वा स उत्साहेन अग्रे चलति। खरगोश चिंत्यवान कच्छप वस्तु शनैः शनैः आगमिष्यति। खरगोश सोचता है कि कछुआ धीरे धीरे आएगा। तावत तब तक मैं वृक्ष की छाया में आराम कर लूं। छायाम विश्रामम करोमि। अहम मतलब मैं वृक्ष की छाया में विश्राम कर लूं। यदा यदा माने जब, सह निकटे जब वह निकट आएगा, आगमसति जब वह निकट आएगा, तदाहम माने तब, अहम माने मैं, तब मैं धाविष्यामि तब मैं दौड़ूंगा। एव चिंतित्वा सस्का छायायाम निद्राम गतः। ये सोचकर खरगोश छाया में निद्रा में चला गया, मतलब बेटा वह सो गया। कच्छपा शनैः शनैः चलन, कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। तत्रा गच्छति और वहां पहुंच गया, वहां आ गया। सस्कम छायायाम सुप्तम पश्यति मतलब देखा। खरगोश को छाया में सोता हुआ देखा। एतद् दृष्ट्वा यह देखकर सह उत्साहेन अग्रे चलति, यह देखकर वह उत्साह से खुशी से आगे चलता रहा। कच्छपा मंदम गत्या चलन निज लक्ष्यं प्राप्नोति। सः वट वृक्षस्य मूलं प्राप्य तत्रोपविशति। सस्का किंचित् कालाद् अनन्तरं जागर्ति, पुनः धावितुम् आरभते। यदा स लक्ष्यस्थाने प्राप्नोति तदा कच्छपं तत्र पूर्वम् एव स्थितं पश्यति। सस्का सल्लज्जः तिष्ठन्ति। कछुआ मंद गत्या चलन, कछुआ मंद गति से चलता रहा। निज मतलब अपने लक्ष्य को, प्राप्नोति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। स वह वट वृक्षस्य वह बरगद के पेड़ के जड़ को, प्राप्य तत्रोप विशति वह बरगद के जो वृक्ष है, बरगद के वृक्ष के जड़ को प्राप्त कर लिया। तत्रो मतलब वहाँ, उपसत विशति और वहाँ बैठ गया। सस्का किंचित कालात् अनन्तरं जागर्ति, खरगोश कुछ समय बाद जागा। पुनः धावितुम और वह दोबारा दौड़ना आरभते प्रारंभ कर दिया। यदा स लक्ष्य स्थाने प्राप्नोति वह जब वह अपने लक्ष्य के स्थान को प्राप्त किया, तदा तब कच्छपम तत्र पूर्वम एव स्थितम पश्यति वहाँ कछुए को पहले से ही उसने स्थित देखा। सस्का सल्लज्जः तिष्ठन्ति खरगोश को बहुत लज्जा हुई। सत्यम एवोक्तम अति गर्वेण हता लंका, अतः सत्य ही कहा गया है, अति गर्व से ही लंका मारी गई। मतलब कि ये जो कहानी बेटा, इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है, ये शिक्षा मिलती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। तो क्लास 8 आज ये पाठ बेटा आप फिर से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। आज आप बेटा इसको पढ़िएगा और इसके बाद मैं आपको इसका कॉपी वर्क करवाऊँगी। आज आपको ये पाठ बेटा अच्छे से पढ़ना भी है और समझना भी है।